बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुले चारों का शुमाचार के वश न्यूज़ मंशुब है मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागा शाहबाज इंद वशत कना गुले चारों का गप्पल गए सिंध डिस्ट्रिक्टानी सरा यानी मसला मसाइल तारीख सरा गप्पल गए 15 डिस्ट्रिक्ट 5000 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट को मर्ची डिस्ट्रिक्ट हस्ते टंडोला यार इशे भी कौन की तारीख है मर्ची टंडो यार गपकन गी है आइए मसला मसाइल छे आई मसला मसाइल सरा गपकन गी मर्ची गपकन गए पेसरा यके पैकेज में बनाने था पैकेज चार पैकेज रन जिला टंडो इलायार हैदराबाद डिवीजन अहम जिला जिला हैसियत अरबाब गुलाम रहीमद आता ये जिला सह तहसील चंबड़ टंडो इलायार झंडो मुरी शामिल है। टंडो इलायार गन्ना काश्त बाज भी मगर ये जिला वजह शोहरत अम्बस्ते टंडो इलायार आम मुल्क चे दरबाज मशहूर है। टंडो इलायार ते यक्के राम पीर मजने मंदिर भी स्ते 100 साल कौन की मंदिर है। ये मंदिर गैबी आवाज हुक्म सराबा नेता फकीर मैंगवार अल मारूफ फकीरो साई दुनिया मशहूर मुजस्समा साजस्ते फकीरो साईरा पहला कामयाबी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो मुजस्समा बनाने के सरा में लेता इशे ताल्लुक भी ए जिले चस्ते ए जिले तक के दिगे मुनफरद गोट अस्ते ए मॉडल गोट पूरा सिंध ता गोट मिसाल न मिलनी एदा मर्दुम वती मदद वत कार कना सालाना 1.25 करोड़ रुपया जमा कना गोट सफाई सीवरेज सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी कैमरा जदीद तरीन सहूलियात एदा मिलनी ए गोटे आबादी 8000 अस्ते ए गोटे लोड शेडिंग न एदा जदीद तालीमी इदारा सा ग्राउंड कंप्यूटर लेबोरेटरीज समेत बा सहूलियाती दस्ता एक गोटे था गुज़िश्ता 10 साल था कोई जुर्म न बिता 2010 मर्दम शुमारी मुताबिक ए जिला कुल आबादी 1,56,556 अस्ते। गुले चारों का शुमा पैकेज चार था टंडो इलायार है तारीख है वाला चे पैकेज है आइए आबादी आइए इंफ्रास्ट्रक्चर सरा गपकन गी है आइए मसला मसाले सरा नहीं गपकन गी हमारा पैकेज अच्छे हमें ज़ाहिर है कि बास कौन के डिस्ट्रिक्ट के सिंध टंडो इलायार एदा जूरिया के ग्वांडे ब्रेक शरत गपकन गुले चारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गपल लगे डिस्ट्रिक्ट टंडो इलायार सरा यकी सीनियर सहाफ़ी हस्ते हमीद अब्बासी साहब आइए गुमा तारीख सरा गप कने के टंडो इलायार दुरो मसला मसाला साइनी सरा भी तारीख सरा वशत कने मा हमीद अब्बासी साहब रहा हमें साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट टंडो इलायार की, इससे पहले हम 15 के करीब डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं और हमारा मकसद ही यही है इस प्रोग्राम में कि सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट को हम हाईलाइट करें मसले मसाइल जो भी उसके हवाले से। तो डिस्ट्रिक्ट टंडो इलायार की मुख्तसर सी तारीख हमें बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी अली भाई, टंडो इलायार की तारीख कुछ इस तरह की है कि टंडो इलायार जो है 1800 कुछ के अंदर जो है ये आबाद हुआ था और इलायार जो है एक नाम से जो शख्स था उसके नाम पे ये आबाद हुआ और टंडो कहते हैं एक बस्ती को, इलायार जो है उसका नाम था टंडो इलायार, इसलिए ये बस शहर बन गया था और ये 1 सदी से ज़्यादा का जो है पुराना शहर है ये ना। और यहाँ पर इस वक्त जो है 2023 में जो मरदूमशुमारी हुई है उसके मुताबिक टंडो इलायार की कुल आबादी कमोबेश 10 लाख के करीब है और इसमें मुख्तलिफ मसाइल भी हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो यहाँ पर बेरोज़गारी के हवाले से पूछे, तालीम के हवाले से बहुत से मसाइल हैं और जो आप मालूम करना चाहें मैं आपको उसकी तफसीलात दे दूँ। जी, तो ये तो तारीख थी मुख्तसर। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ के जो मसले मसाइल तो हैं यकीनन, तो बुनियादी सबसे बड़ा मसला है क्या वहाँ का? जी, यहाँ पर सबसे जो बुनियादी मसला है वो है निकासी आब और पीने के मीठे पानी का मसला है। यहाँ की तालीमी जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो है मफलूज हो चुका है, सेहत का जो निज़ाम है वो मफलूज हुआ पड़ा है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ टंडो इलायार ज़रख़ेज़ इलाकों में शुमार किया जाता है। टंडो इलायार की कुल जो इराज़ी है वो 3,37,000 एकड़ के ऊपर ये टंडो इलायार मुश्तमिल है, जिसकी 1,65,000 आबादी जो है वो आबाद है और 60,000 एकड़ जो है वो गैर आबाद इस वक्त पड़ी हुई है। यहाँ पर टंडो इलायार के अंदर जो है कि क्रॉप जो है वो गंदुम है यहाँ की, यहाँ पर आम के हैं, केले हैं और अल्लाह ने किया आपको प्याज जो है वो यहाँ ज़्यादा पैदा होती है और उसके हिसाब से गंदुम जो है इस वक्त 58,000 एकड़ यानी उस पर लगाई गई है और 30% जो है फी एकड़ इसकी पैदावार हुई है इस टर्म के अंदर, जबकि कपास इस वक्त जो लगी हुई है वो 22,000 हेक्टर
यानी 53,000 एकड़ पर जो है वो कपास लगाई गई है इस वक्त टंडो अलैयार के अंदर। केला जो है, जो यहाँ से कमोबेश एक दिन के अंदर 200 से 250 ट्रक जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर यहाँ से केला जो वो एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ पर ये केला 2000 एकड़ पर जो है वो मुश्तमिल है और 400 के करीब जो है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गाड़ियों का निकलना होता है। और प्याज जो है यहाँ पर 10,000 एकड़ पर आबादी पर जो है वो इसका सीजन है, उसकी जो ना पैदावार अभी शुरू हो रही है। यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो टंडो अलैयार में जो आम जो है वो इस वक्त 25,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। सिंध का ये दूसरा शहर है टंडो अलैयार, जहाँ आम की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। पहले था मीरपुर खास, जहाँ पर आम जो है मशहूर है। सिंधड़ी आम जो है वो सिंध का जो है वो यहाँ से मशहूर है। इस वक्त टंडो अलैयार मीरपुर खास से फर्स्ट नंबर पर आ चुका है टंडो अलैयार आम की पैदावार के हवाले से। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है हमारे पास प्याज जो है वो टंडो अलैयार के ताल का झंडोमरी, नसरपुर, चंबड़ में जो है एक क्वालिटी की जो है यहाँ पर प्याज पाई जाती है, जो कि पूरी पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क के अंदर जहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है। बिल्कुल हामिद साहब, ये तो आपने बात की, ज़रखेज़ इलाका है और जाहिर सी बात है। तो अब ज़रा आते हैं हम ज़रा सेहत की जानिब, कि सेहत के शोबे में अभी जो करंट सिचुएशन है, जो वहाँ की जो सूबाई जो गवर्नमेंट है, तीसरा टर्म जारी है इसका, 15 साल उनकी हुक्मरानी को हो चुके हैं, तो सेहत ने कितनी तरक्की की है टंडो अलैयार में? जी, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा 15 सालों के जो है कि टर्म को देख लिया जाए, तो वहाँ पर अगर सेहत और तालीम की हम बात कर ले, तो हमारे इस टर्म के अंदर जो है 15 सालों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी एक तालीमी इदारा कायम नहीं किया गया है अभी तक। मतलब यहाँ पर पूरे जिले में कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? यहाँ पर कोई तालीमी इदारा नहीं कायम किया। एक कैंपस का इब्तिदा किया गया था, तो जो को सिंध जामशोर यूनिवर्सिटी के तवज्जुह से, लेकिन वो भी अभी तक जो है चल नहीं सका है। जबकि यहाँ पर बिलावल भुट्टो पब्लिक स्कूल जो है वो जेर तामीर है, उसका इल्तवा जो है तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, उस पर जो है वो काम नहीं हो सका। गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो अलैयार के अंदर 15 साल से बंद पड़ा हुआ, उस पर काम नहीं हो रहा। मिशन के अंदर जो है कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज बन रहा है, उस पर भी काम नहीं हो चुका। एजुकेशन जो है वो यूं कह लो कि हमारे यहाँ टंडो अलैयार के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है मफलूज एक निज़ाम जाहिर करता है। जबकि हेल्थ के अंदर जो है टंडो अलैयार की जो साबका सिविल हॉस्पिटल थी, जो तालका की थी, 2007 के अंदर जो था, और इसको प्रमोशन कराने के लिए तो यहाँ पर मुस्कुरा हुकूमत, सिंध हुकूमत ने ये 2021 या 22 के अंदर जो है इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया था, लेकिन इसकी अभी तक जो है एसएनई जो है मुकर्रर नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से मसाइल बहुत ज्यादा हैं और मरीजों को हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। और यहाँ पर अभी मौजूदा हमारे MNA जुल्फ़िकार सत्तार बच्चानी साहब की काविशों से NIC VD सेंटर जो है आर्जी तौर पर यहाँ कायम कर दिया गया है, जिससे ये कह सकते हैं कि कुछ जो है उनको दिल के आर्जा के मरीजों को रिलीफ मिल सकता है। जी अच्छा, इसके अलावा हमीद साहब, जो अभी नए टीचर्स रखे गए हैं, तो स्कूलों की हालत के हवाले से हमें बताइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने यही सुना है कि सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची और हैदराबाद में भी सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन उसके अलावा स्कूलों में जो है वो मवेशी बांध दिए जाते हैं, औताकें बना दी जाती हैं स्कूलों में। अभी हम लास्ट टाइम एक और डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी स्कूलों में जो है वो औताकें थी। तो यहाँ पर स्कूलों की क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ पर भी सेम सिंध की तरह सूरत हाल है। कई स्कूल इस तरह के हैं जहाँ पर आज भी जो है मवेशियाँ बांधे हुए हैं, आज भी वहाँ पर जो है भूसा जो है जानवरों के इस्तेमाल का वहाँ भरा हुआ है, कहीं मुख्तलिफ फसलें वहाँ हैं, और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ औताक बने हुए हैं। इस सिलसिले में जब मेरी मालूमात इनसे ली गई एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान से, तो वो ये कहते हैं कि ये हमें हैंड ओवर नहीं हुए अभी तक। अगर उनके हैंड ओवर नहीं हुए तो वहाँ पर असातिज़ा किस तरह आपने भर्ती किए हुए हैं, वहाँ की जो दरी दरवाजे हैं, पंखे हैं, लाइटें, वो तमाम की तमाम वहाँ से इलाका मकीन या दूसरे जो अफराद हैं वो ले जाने में अभी तक कामयाब हो चुके हैं, और एजुकेशन जो है वो डिपार्टमेंट उस तरफ अभी तवज्जो देने पर कासिर है। ठीक है, इसके अलावा हमें सब लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है वहाँ पर? जी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है टंडो अलैयार के अंदर चोरी की जो वारदातें हैं उसमें इजाफा हो चुका है। आए रोज जो है कहीं ना कहीं दुकानें टूट रही हैं, मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, और जो है दिन दहाड़े जो है बैंक से निकलने वाले अफराद को जो है वो लूटा जा रहा है।
और यहाँ पर एक दो जो है ब्लाइंड जो है वो भी वाकयात हो चुके हैं जिनमें कत्ल जैसे मुकदमात हैं, कुछ अगवा के थे, लेकिन उसमें एसएसपी टंडो अलैयार अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अमन अमान कायम हो सके, जबकि यहाँ पर मंशात जो है वो एक बहुत बड़ा नासूर की सूरत में इख्तियार कर चुका है। और एसएसपी टंडो अलैयार ने एक अपना मिशन बनाया है कि वो टंडो अलैयार से मैनपुरी या मंशात जो है उसको खात्मा करके दम देंगे, लेकिन उस पर उनकी कोशिशें एक तरफ, लेकिन उनके अमले की कोशिशें दूसरी तरफ हैं, और जिसकी वजह से अस्ताहाल तक जो है ये मंशात का जो नासूर है वो खत्म होने को नाम नहीं ले रहा है, लेकिन यह है कि कमी जरूर आई है इसमें। अच्छा, आखिरी सवाल क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे बताइए कि अवामी नुमाइंदों का क्या किरदार है वहाँ पर, जो मुंतखब MPAs MNAs हैं, कुछ मसाइल कम करने की जानिब आगे बढ़ रहे हैं, कोई तब्दीली आई है या फिर वही सूरत हाल है जो 10 साल से 15 साल से चलता आ रहा है? सर, अगर आप मुंतखब नुमाइंदों की बात कर लें तो ये आपको मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान का शायद वाहिद ज़िला है टंडो अलैयार, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मजबूत तरीन किला कहा जा सकता है। और दूसरा जो है ये लाडकाना शहर इसको हम कह सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो खुद यहाँ से इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म बनी हुई है, इसके बावजूद आज तक भी जो है यहाँ का निकासी आपका निज़ाम, ड्रेनेज का जो निज़ाम है वो मुकम्मल मफलूज हो चुका है यहाँ पर। और छोटे और बड़े जो शहरी इलाके हैं या दही इलाके हैं वहाँ पे रोड रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। और मौजूदा जो हमारे MNA MPs हैं उनकी तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि हम ये फलाने आपके शहर को पेरिस बना देंगे, लेकिन वो दावे आपको पता कि दावे ही होते हैं और जिस पे आवाम जो है उम्मीदें लगा सकती है, लेकिन खुशहाली वो कब मिलेगी ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। ठीक है, हमें साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तमाम तर सूरत हाल से आपने आगा किया। गुलचारों का हमीद अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। आइए हम को मसला मसाला बाज़ हस्ता अम्ब एक्सपोर्ट कन गए फर्स्ट पोजीशन है टंडो अलैयार है, पहला फर्स्ट पोजीशन वित्ता मुल्क ख़ास है, मेरे को कहा था फर्स्ट पोजीशन निशे गए। इस मसला मसाइल भी बाज़ हस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन है सर मसला मसाइल आए स्कूल हस्ता टीचर्स भी हस्ता, बल्कि स्कूल यानी हालत शर न पोलिटिकल पार्टी यानी मौक़फ़ हवाले से नीमारा गपकनगी कॉलर हस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी STP से अपोजिशन जमात है। आइए भी हस्ता इदा जूरिया के ब्रेक चरण गपकन। गुलचारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गपल लगे डिस्ट्रिक्ट टंडो अलैयार सीनियर सहाफ़ी गुमा गप कोमा आइया सूरत हालत से आगा को अनिदक के पॉलिटिकल पार्टी हस्ते STP आइए जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद पिताफ़ी साहब मैगुमा अमरादारी कन गए वशत कने। वीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, बात चल रही है डिस्ट्रिक्ट टंडो अलैयार की, इससे पहले मैं बात कर रहा था सीनियर सहाफ़ी से जिन्होंने सूरत हाल के हवाले से हमें बताया। आप क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट टंडो अलैयार के मसले मसाइल के हवाले से, सबसे बड़ा बुनियादी मसला है क्या? थैंक यू। पहले तो विश टीवी कराची वालों का और बड़ी मेहरबानी। गुजारिश है कि टंडो अलैयार जिला माजी में अपना रेवेन्यू रखने वाला, साफ से रेवेन्यू टैक्स देने वाला सब्जदार जिला और जरखेज ज़मीन रखने वाला, बागात केले, अब कुछ हालात ऐसे हुए हैं जैसे ये 15 साल से पीपल पार्टी की बैड गवर्नेंस जो चली है, इसमें समझो कि पूरे जिले टंडो अलैयार के जो भी इंतजामी, मुआशी, बेरोजगारी हवाले से, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से कोई भी इन्होंने कोई भी प्लान जो होता है वो नहीं दिया है। हालत इसमें ये है कि अपन चलते हैं सेहत के हिसाब से। तो अभी 3 दिन पहले मैं आपको बताऊं कि एक यूपी शेख मूसा से कुत्ते काटने का जो अपना ये हुआ था, तो उसमें 15 बंदे जो है इंजर्ड हुए थे, उनके लिए वैक्सीन तक नहीं थी। टंडो अलैयार सिविल अस्पताल को सिविल का दर्जा दिया गया है, मगर कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। 4 बजे के बाद आपको प्राइवेट जो बंदे हैं उधर कंपाउंडर है वो मिलेंगे, कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं है, कोई मेल फीमेल सर्जन नहीं है वहाँ पर। और जो भी पेशेंट आता है ऐसे हालात में आपको मैं बताऊं कि
अगर कोई मुदे की बीमारी का पेशेंट आता है, सिर्फ नॉर्मल सिलेंड के सिवा उसके कोई दवाई नहीं देते हैं। हर चीज जो है वो बाहर से लिखवा के देते हैं, इंजेक्शन वगैरह, हत्ता के वो सिरिंज जो लाते हैं वो भी अपनी पैसे से लाते हैं। अच्छा, तो इसके मकसद है कि जी ये DHO और MS ये सारे करप्ट बैठे हुए हैं। इनका हिस्सापति जो है MPS MNS सारे लेते हैं, और PPHI वाले इदारे वो बिल्कुल नाकस हो चुके हैं। उनके पास तो पेनाडोल गोली भी नहीं है अपने रूरल जो इलाके हैं, बाराड़ी के इलाके हैं। अच्छा मीर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, रोड रस्तों की? रोड रस्तों की हालत इंतहाई जुबून है। मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा जो मिनिस्टर है MP एजाज शाह, ये रोड मिनिस्टर है, इसने अभी दावा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने सिटी कंडोलियार को 3 अरब 30 करोड़ का जो पैकेज दिया है। तो हम जिस इलाके में रहते हैं, हम 86 लोग हैं, हमने सर्वे की, मुजाहिद कॉलोनी, अमानुल्लाह शाह कॉलोनी, इब्राहिम कॉलोनी, सुमरा कॉलोनी, तालिम मौला कॉलोनी, प्रेम नगर, मीरवा रोड, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। अगर काम भी हुआ है तो इनके अपने मनपसंद जो बंदे हैं उनके घर तक ये अपने इन्होंने कारपेट रोड लगाए, बाकी कोई पैकेज नहीं है। इनके अपने ठेकेदार हैं, इनके अपने कमीशन एजेंट हैं, जो सारे समझो के करोड़पति से लखपति, करोड़पति, अरबपति बन चुके हैं, और इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होती है। हुकूमत भी इनकी है और इदारे भी इनके हैं, DC भी इनके मुकर्रर किए हुए हैं। तो भाई कौन इनके ऊपर इंक्वायरी करेगा, कौन इनसे पूछेगा? अगर कोई सियासी बंदा, हम जैसे कौमपरस्त आदमी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या इनके खिलाफ कोई एहतजाज करते हैं तो हमारे ऊपर FIR दाखिल करवाते हैं, हमारे को प्रेशराइज किया जाता है इंतजामी हवाले से। DC इन्होंने अपने मनपसंद, ये आपको मैं बताऊं कि टंडोलिया जिला जो है वो फरियाल तालपुर का समझो के राजधानी बन चुका है। बाहर से दादू से और नवाब शाह से आए हुए इधर DC SP सारे जो हैं, इधर MP MNS और इधर बडेरे जो है उनके कमदार बने बैठे हैं। कोई लॉ एंड सिचुएशन ऑर्डर ऐसी है भाईजान के हफ्ते में 15 से 20 वारदातें होती है सरेआम, दिन दिहाड़े 3 बजे 2 बजे टाइम। कोई व्यापारी, कोई सरमेदार महफूज नहीं है। अभी भी चंबल रोड पे 15 लाख की फरोई, उसकी CCTV कैमरा मौजूद है, और 10-10 लाख रुपए के ऐसे ही लोग चलते फिरते लोगों से छीन जाते हैं। कोई इधर 15 नहीं है, कोई इंतजामी अपना नहीं है। मीर साहब सारे जो इनके जी माफ़ कीजिए कथा कलामी की माता, मीर साहब सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, उसके बावजूद भी मुंतखब हो जाना, आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि लोग फिर भी एतमाद करते हैं? और तीसरा टर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी सिंध में जारी है, तीसरी मरतबा 15 साल उनकी हुक्मरानी को हो चुके हैं, क्या वजह है सर ये? हाँ, वजह देखे ना, सीधी पड़ी है। मैं दावा करता हूँ कि अगर मेरे को 3 महीने के लिए जिले टंडोलियार का इंतजामी पावर दिया जाए ना, तो एक भी इनका काउंसलर नहीं बनेगा। तो हम प्रूफ देते हैं। 2004 में जब हमारा डिस्ट्रिक्ट बना था तो डॉक्टर राहिल अहमद जी के पास कौन से फरिश्ते आए थे जिन्होंने इनको वोट किया था, और ये डिस्ट्रिक्ट नाजिम बनी थी, और इसका भाई चंबर से जो MPA बना था, बाद में मिनिस्टर बना था, वही लोग हैं ना भाई टंडोलियार में रह रहे हैं। ये ऐसे करते हैं जो जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, जो गांव में छोटे छोटे बडेरे हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं। सारे इधर ब्लैकमेलिंग है। ये कोई इनका इंतजामी पावर है। इंतजामी पावर में दावा से कहता हूँ कि इनसे छीन लिया जाए, और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको 15 साल तक बिठाया है। भाई ये लिखी छुपी बात नहीं है। मोहतरमा की शहादत के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी सिंध जरदारी को दे दी है और उनके बडेरों को दे दिए। कोई इनका मैंडेट नहीं है, कोई अवामी हैसियत नहीं है। लोग यरगमाल है। हमारा खुशहाल जिला जो है 60% लोग हमारे भीख मांग रहे हैं। आप आओ टंडोलियार, जहाँ भी आप गाड़ी को ब्रेक मारोगे 50 से 60 बंदे आपको घेर जाएंगे भीख मांगने के लिए। कोई मुआशी प्लान नहीं है, कोई कारखाना नहीं लगाया है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये खुद तो मिनरल वाटर पीते हैं, मगर देखे हमारे बाराड़ी के लोग वही पानी नहर का पी रहे हैं, जहाँ पे जानवर भी पी रहे हैं, जहाँ पे
हर चीज गिलावत भी हो रही है, वही पी रहे हैं। कोई फिल्टर प्लांट नहीं है। मैं दावा का कहता हूँ, प्रूफ से कहता हूँ, कोई बुकेरा शरीफ में फिल्टर प्लांट नहीं है, कोई चंबल में फिल्टर प्लांट नहीं है, कोई झंडोमरी में फिल्टर प्लांट नहीं है। अगर जो भी इन्होंने लगवाए हैं उनकी सोलर प्लेटें भी इनके बंदे खा गए। कुछ भी नहीं है टंडोलायर में। सही सर, तो मसले का हल है क्या? तो इसी तरह चलता रहेगा? मसले का हल वाज़ेह है। अगर इन लोगों से इंतजामी पावर छीन लिए जाए और फ्री फेयर इलेक्शन हो। मैं आपको बताऊं, अभी लोकल इलेक्शन में हमारे एक बंदे ने तरकीब पार्टी की हिमायत में जीता था, जिसका नाम था गाजी सामचो। उसको रात को GRO ने उसको जितवा दिया, पीपल पार्टी वाले ने। नतीजा मिला, शाम को रिजल्ट मिली, अपने पोलिंग स्टेशन के छत्ते लगे, हर चीज मिली, मगर उसको हमारा अफजल जिस्तानी, जिसको गवर्नमेंट के इधर मशीनरी ने 45 वोट पे हरा दिया। कौन बोलता है कि पीपल्स पार्टी का इधर मुकाबला नहीं होता है? हमारे 14 वार्ड में हमने परवेज समूह के सामने अपना बंदा खड़ा किया था, उसने 750 वोट लिए। तो ये पैसे खर्च करते हैं भाई, ये करप्शन के पैसे हैं। सारे पैसे से ये वोट खरीद करते हैं, लोगों को यज्ञमाल बना रखा है इन लोगों ने। अगर फ्री फेयर इलेक्शन हो तो इनको देखना, ये दो जो MPs जीते थे, इनके सामने जीतिए, और PTI वालों ने 40-40 हजार वोट लिए थे। कौन कहता है कि इधर सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटर है और दूसरे लोग के वोट नहीं है? बिल्कुल वोट है। ठीक है मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और जो भी सूरत हाल है इस वक्त टंडो लयार की एज अपोजिशन आपने सारी बातें हमें बताई और यकीनन आवाम के सामने हैं सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बोले शाहरुख का मीर साहब अपोजिशन यावदा टंडो लयार STP ताल्लुक इशे हमें गो कि आवदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन अभियान हमेश का टंडो लयार हाईजेक हस्ते हैं आवदा स्टैब्लिशमेंट देखिए पीपल्स पार्टी गठ जोड़ हैं हमेश का मुंतखब यहाँ फ्री एंड फेयर आज़ाद इलेक्शन ने हालात इंतहाई ख़राब आवदा रोड रसाइच ने तालीम सेहत दुरो चीज़ मतलब शर न आवदा इदा पीपल्स पार्टी मौक़ पे हवाला छे मा गप कने के कॉलर हस्ते आइए गुमा गप कनगी पीपल्स पार्टी मौक़ ज़रूर आइए छे। साहब, इससे पहले मैं बात कर रहा था वहाँ के जो अपोजिशन के जो रहनुमा है उससे बात कर रहा था मैं, STP से उनका ताल्लुक है, तो आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। सर, बात चल रही है डिस्ट्रिक्ट टंडो लयार की, इससे पहले तारीख के हवाले से हमने बात किया। STP से ताल्लुक था उनका और मीर मोहम्मद पिताफी अच्छा उनका, तो वो बात कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि काम कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। 15 साल दौर में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इंतहाई अबतर रही है। तो सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे टंडो लयार में 15 साल की तरक्की, उसके अलावा जो मसले मसाइल हैं उसके हवाले से बात करते हैं, फिर उनके सवालात पर भी आते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं बताता जाऊँ कि 15 साल में टंडो लयार में क्या क्या काम हुए हैं, मैं गिनवा सकता हूँ? कितना टाइम है आपके पास? जी बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। तो मैं कहता हूँ कि 15 साल में मैं आपको दावत देता हूँ, आप आए मेरे साथ टंडो लयार विजिट करें। हमारे टंडो लयार के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोकल रोड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमने बनाए हैं। 90% टंडो लयार का एजुकेशन जो निज़ाम है वो तकरीबन कोई 95% हमारी जितनी कैनाल्स नहरें हैं वो उनकी लाइनिंग हो चुकी है। टंडो लयार में अल्हम्दुलिल्लाह हमने टंडो मोहम्मद खान में भी है, हैदराबाद हमारे साथ नज़दीक है, मीरपुर खास नज़दीक है। उसके बावजूद टंडो लयार में इस टाइम NICVD अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल काम कर रहा है। टंडो लयार में मैं आपको गिनवाता जाऊँ कि टंडो लयार में आप आएँ तो इस टाइम पे टंडो लयार पूरे शहर को हमने 1 अरब रुपए की वाटर सप्लाई का स्कीम दी है, जो इस टाइम पे काम चल रहा है। टंडो लयार शहर में आप जाके देखें, टंडो लयार का कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली नहीं होगी जो आपको हमने पेवर नहीं की या उसके एसफाल्ट नहीं कराया। तो आप आए हमारे साथ, मीर मोहम्मद साहब को कहें कि उसके बाद वो बिजी आदमी है, उसको कहें टाइम निकालें तो हमारे साथ चले, कैमरा के आंख से सब पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, ये भी उनका कहना था कि एजुकेशन के हवाले से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है नहीं वहाँ पर, कैंपस मौजूद है। उन्होंने एक स्कूल का नाम भी लिया, बिलावल भुट्टो पब्लिक स्कूल भी है, वो 15 साल से ज़ेर तामीर है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? मैं ये कहता हूँ कि टंडो लयार में अभी हमने जितनी SNA करवाई हैं वो लास्ट बेशुमार करवाई। टंडो लयार में पहले स्कूल वाकई बंद थे, अब हमारे पास एक स्कूल में टीचर ज्यादा हैं, स्टूडेंट कम है।
तकरीबन हमारे पास कोई 90% से प्लस हमारे स्कूल फंक्शनल लोग हैं। जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो कॉलेज की, तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो फ्लड में आ जाता है, इस टाइम फ्लड में आया तो तकरीबन अभी तक वहाँ से पानी के मसाइल कुछ ना कुछ होते हैं। वो भी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसी साल में हम फंक्शनल करेंगे और टंडो लहर की आवाम के लिए वो सहूलत मुहैया हो जाएगी। अच्छा सर, बारिशों के बाद बहाली का काम किस हद तक मुकम्मल हो सका है? क्योंकि वो भी कह रहे थे कि बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो सका, निकासी आब का बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर। इसके अलावा हम सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि बहाली का काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका, रिलीफ नहीं मिल सका लोगों को। मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप रेवेन्यू का रिकॉर्ड चेक करें, हमारे पास जितने भी 30 एकड़ से कम जमींदार थे उनको हमने वो मुआवजा भी दे दिया है। और हमारे पास पिछले 6 महीनों तक, मैं तो आज चैलेंज करता हूँ कोई एक ऐसा स्पॉट दिखा दें जहाँ पानी खड़ा हुआ है, जहाँ बहाली नहीं हुई, लोग घरों को जा चुके हैं, लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये आज नहीं हुआ, ये 6 महीने पहले से हो चुका है। आज मैं कहता हूँ कोई भी सहाफ़ी मेरे साथ चले और जाके दिखाए कि अभी तक ये पानी खड़ा हुआ है, यहाँ बहाली का काम नहीं हुआ, तो उसका जिम्मेदार मैं गारंटी से हूँ। अच्छा सर, वक्त की कमी है तो ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा मैं, आखिरी सवाल ये है कि कहते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार यहाँ पर भी होता है। वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो हाईजैक होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि अगर वो बात इस्टेब्लिशमेंट की कह रहे हैं तो वो वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके खिलाफ ये काम होते हैं। हमारे पास पिछली इलेक्शन में भी हमारे साथ होते हैं, कभी भी हमने कोई धांधली नहीं की। इस दफा जो इलेक्शन हुए हैं टंडो लहर में लोकल गवर्नमेंट के, वहाँ आप जाके देखें, हमारी गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी हमने कोई एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन दिखाए जहाँ झगड़ा हुआ हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, जहाँ पुलिस ने रिगिंग की हो, इंतजामिया ने इन्वॉल्वमेंट की हो, हम उसके जिम्मेदार हैं। बाकी जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो सकती है, मगर पीपल्स पार्टी की हिमायत में कब होती है आपको भी बताइए। ठीक है सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश उसको वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वश उसको वक्त देने के लिए। गुल शाहरुख का ज़हीर अब्बास पेताफी साहब पीपल्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी टंडो लहर से ताल्लुक़ हस्ते शामे को के रिकॉर्ड कार पीपल्स पार्टी अदा करतगा तालीम सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर निकासी आब हवाला चे बास पीपल्स पार्टी कार करतगा मुखालिफिन इल्ज़ाम आई नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी अदा रिकॉर्ड कार करतगा इधर के ब्रेक ज़ीरें ब्रेक अच्छे रन देख के मकामी सहाफ़ी हस्ते सूरत हाल वाले चे गप बोले चारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गपल लगे डिस्ट्रिक्ट टंडो लहर सरा ಇದಕ್ಕೆ करंट सिचुएशन वाले चे आउदय मकामी सहाफ़ी से आएगो में गप करने के करंट सिचुएशन से उदैल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वर्षियों को वक्त देने के लिए। बात हो रही है टंडो लहर डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं ज़रा करंट सिचुएशन जानना चाहूँगा आपसे कि निकासी आपका बहुत बड़ा मसला है, तो बारिशों के बाद बहाली का काम मुकम्मल हुआ? देखिए जी, इस वक्त टंडो लहर में जो है निकासी आपका सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। शहर के अंदर 2 मेन डिस्पोजल नाले हैं, वो ना सफाई वक्त पर हो सकती है क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हल्की सी बारिश शहर को डुबो कर रख देती है। उसकी असल वजह यह है कि मेन डिस्पोजल नाले और जो बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाए जाने वाले करोड़ों रुपए की लागत से किरिया शाख बाईपास से लेकर नसीर कनाल तक वो भी टूट फूट का शिकार है। न उनकी सफाई हो सकी है, न डिस्पोजल की सफाई हो सकी है। बारिशों के बाद शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें मोमिनाबाद कॉलोनी है, ख्वाजा अजमेर कॉलोनी है, शहर के नशेबी इलाके हैं, वो दीगर उन्नड़ पाड़ा है, ये ज़ेरे आब आए थे। लेकिन ताम सूरत हाल वही रही कि लोग अपने नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। बारिशों से निमटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया के कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं थे, लेकिन ये था कि शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जो है बहाली की है। लेकिन अब लोग अपने घरों में हैं, ताम बारिश का पानी अभी तक मौजूद है घरों में। अच्छा हुसैन, मुझे ये बताएं कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि दावत भी दे रहे थे कि आप आएँ, आपको विजिट करवाते हैं। रिकॉर्ड काम किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ज़रा मुझे सेहत की सूरत हाल के हवाले से बताएं कि क्या हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए, सेहत की सूरत हाल आप जानते हैं कि ये सिंध का इलाका है और सिंध के इलाके में सेहत की सूरत हाल से तो मुतालिक आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे क्योंकि सिंध में इस वक्त सूरत हाल सेहत के लिए क्या है। टंडो लहर में सूरत हाल ये है कि अगर किसी को सर पर भी चोट आ जाए ना, उसे भी हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। मतलब एक सिविल अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया गया है, एक तो शहर से दूर बना दिया गया है।
ना तो वहाँ पर कोई कुत्ते काटने की वैक्सीन मिलती हैं, ना कोई शहरियों को अदवायात फराम की जा रही है, ना एम्बुलेंस सर्विस दी जा रही है। मतलब पूरे सिंध में यही हाल है। टंडोला यार की अगर बात की जाए, 9 लाख की आबादी पर जिला, सर ये 9 लाख की आबादी पर तकरीबन 9 से जायद लाख जी की जी, आबादी 10 लाख की पर आबादी। ये जिले की आबादी है, 10 लाख की आबादी है। लेकिन सूरत हाल जूं के तूं है, पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, अवाम मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या वहाँ की सूरत अपोजिशन का इतना किरदार नहीं है कि क्योंकि इजीली जो है वो मुंतखब हो जाते हैं, अवाम वोट तो देते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से वोट लिया जाता है? देखें, मुंतखब जब तो से इन्हीं लोगों को करते हैं ना। पीपल्स पार्टी जब से बनी है, टंडोला यार पे हुकूमत करती आई है। टंडोला यार की तारीफ की ये पहली ऐसी पार्टी है जो पीपल्स पार्टी के कयाम से ही ये अपने हुकूमत जमाए बैठी है। अरकान असम्बली भी पीपल्स पार्टी के हैं, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे तमाम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते ठीक। हैं। लोग शहरियों की शिकायत लेके इनके पास जाते हैं, सुनवाई कोई नहीं होती। ठीक है हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉशरूम्स को वक्त देने के लिए। वक्त की कमी है ना, मज़ीद आपसे बातें होती रहेंगी इस हवाले से। गुल चारों का हुसैन खानज़ादा आउद मकामी सहाफ़ी हस्ते एक्टिव सहाफ़ी आई हमें को कि सूरत हाल बास खराब हस्ते इदा प्रोग्राम में वक्त बास में कम है हमेश का मर्ची प्रोग्राम में वाले चे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट सरा गप कनगी है वती मेज़बान अली हुसैन अरा मर्ची प्रोग्राम अच्छे विदेता इजाज़त अल्लाह।